नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 15 प्रायिकता में प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न संख्या 22, 23, 24 और 25 का हल जानेंगे। प्रश्न संख्या 22, उदाहरण 13 को देखिए। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 22 को हल करने से पहले दो पासों को फेंकने पर प्राप्त परिणामों से संबंधित समस्याओं के बारे में प्रायिकता किसे कहते हैं शीर्षक वीडियो में मैंने विस्तृत रूप से बताया है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 22, दो पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल परिणामों की संख्या बराबर 36 होती है। घटना है दोनों पासों की संख्याओं का योग 2, तो उसकी घटना होगी दोनों पासे में एक एक ऊपर अंक आए, तो घटना की संख्या हो गई 1 और कुल घटना है 36। तो प्रायिकता होगा घटना की संख्या बटे कुल घटना। घटना की संख्या हो गई 1 और कुल घटना हो गया 36। इस प्रकार दोनों पासों की संख्याओं का योग की प्रायिकता हो गई 1/36। अब हम लोग दूसरी संख्या देखते हैं 3। दोनों पासे को फेंकने पर संख्याओं का योग 3 आए, तो घटना होगी पहले पासे में 1, दूसरे पासे में 2, या नहीं तो पहले पासे में 2 और दूसरे पासे में 1 आए। इस प्रकार घटना की संख्या 2 होती है और कुल घटना की संख्या 36 ही रहेगी। इस प्रकार प्रायिकता होगी 2/36। इसे हम लोग विभाजित कर लेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो एक बार में भाग लग जाएगा 2 और 36 18 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 1/18 प्रायिकता आएगी। दोनों पासों की संख्याओं का योग 4 आने के लिए घटना होगी पहले पासे में 1, दूसरे पासे में 3, पहले पासे में 2, दूसरे पासे में 2, या नहीं तो पहले पासे में 3 और दूसरे पासे में 1। इस प्रकार 4 आने की घटना की संख्या हो गई 3 और कुल घटना हो गई 36। तो इसकी प्रायिकता होगी घटना हो गई 3 और कुल घटना हो गई 36। तो हम लोग 3 से भाग लगाएंगे 3 में, तो एक बार में भाग लग जाएगा और 36 12 बार में भाग रहेगा 3 से। इस प्रकार हमारी प्रायिकता आएगी 1/12। दोनों पासों की संख्याओं का योग 5 आने के लिए घटना होगी पहले पासे में 1, दूसरे पासे में 4, या नहीं तो पहले पासे में 2, दूसरे पासे में 3, या नहीं तो पहले पासे में 3, दूसरे पासे में 2, या नहीं तो पहले पासे में 4 और दूसरे पासे में 1। इस प्रकार घटना की संख्या हो जाती है 4 और कुल घटना होगी 36। तो हम लोग प्रायिकता निकालते हैं घटना की संख्या बट्टे कुल घटना, तो हमारा आता है 4/36। हम लोग 4/36 में 4 से भाग लगाते हैं, 4 एक बार में विभाजित हो जाएगा और 36 में 4 से भाग लगाते हैं तो 9 बार में विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों पासों की संख्याओं का योग 5 आने की प्रायिकता बराबर 1/9। अब हम लोग दोनों पासों की संख्याओं का योग 6 आने के लिए घटना देखते हैं, तो पहले पासे में 1 आए, दूसरे पासे में 5 आए, या नहीं तो पहले पासे में 2 आए और दूसरे पासे में 4 आए, या नहीं तो पहले पासे में 3 आए और दूसरे पासे में भी 3 आए, या नहीं तो पहले पासे में 4 आए और दूसरे पासे में 2 आए, या पहले पासे में 5 आए और दूसरे पासे में 1 आए। इस प्रकार घटना की संख्या हो जाती है 5 और कुल घटना होती है 36। तो इस प्रकार प्रायिकता हो जाती है 5/36। तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 6 आने की प्रायिकता बराबर 5/36। अब हम लोग देखते हैं दो पासे को फेंकने पर दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 आने के लिए घटना, तो पहले पासे में 1 आए, दूसरे पासे में 6 आए, या पहले पासे में 2 आए और दूसरे पासे में 5 आए, या पहले पासे में 3 आए, दूसरे पासे में 4 आए, या नहीं तो
पहले पासे में 4 आए और दूसरे पासे में 3 आए, या पहले पासे में 5 आए और दूसरे पासे में 2 आए, या पहले पासे में 6 आए और दूसरे पासे में 1 आए। इस प्रकार दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 आने की घटना बराबर 6 और कुल घटना है 36। तो प्रायिकता होगी 6/36। 6/36 में देख रहे हैं कि तो 6 से भाग लगाते हैं 6 में, तो एक बार में भाग लग जाएगा और 36 6 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार दोनों पासों की संख्याओं का योग की प्रायिकता बराबर 1/6 होती है। दो पासों को फेंकने पर दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 आने की घटना होगी। पहले पासे में 2, दूसरे पासे में 6, या पहले पासे में 3, दूसरे पासे में 5, या पहले पासे में 4, दूसरे पासे में 4, या पहले पासे में 5, दूसरे पासे में 3, या पहले पासे में 6 और दूसरे पासे में 2। इस प्रकार दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 आने की घटना की संख्या बराबर 5 और कुल घटना है 36। तो प्रायिकता हो जाएगी 5/36। दो पासे को फेंकने पर दोनों पासों की संख्याओं का योग 9 आने की घटना होगी। पहले पासे में 3 आए, दूसरे पासे में 6 आए, या पहले पासे में 4 आए और दूसरे पासे में 5 आए, या पहले पासे में 5 आए और दूसरे पासे में 4 आए, या पहले पासे में 6 आए और दूसरे पासे में 3 आए। इस प्रकार दोनों पासों की संख्याओं का योग 9 आने की घटना की संख्या बराबर हो जाती है 4 और कुल घटना होती है 36। तो प्रायिकता होगी घटना बट्टे कुल घटना, तो घटना है 4 और कुल घटना है 36। हम लोग देखते हैं 4 और 36 में 4 से भाग लग जाएगा, तो 4 से भाग लगाते हैं 4 में, तो एक बार में भाग लग जाएगा, और 36 9 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार दोनों पासों की संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता बराबर 1/9 उत्तर होगा। दो पासों को फेंकने पर दोनों पासों की संख्याओं का योग 10 आने की घटना देखते हैं। तो पहले पासे में 4 आए और दूसरे पासे में 6 आए, या पहले पासे में 5 आए और दूसरे पासे में 5 आए, या पहले पासे में 6 आए और दूसरे पासे में 4 आए। इस प्रकार दो पासे को फेंकने पर पासों की संख्याओं का योग 10 आने की घटना की संख्या बराबर 3 और दो पासों को फेंकने पर कुल घटना होती है 36। तो प्रायिकता होगी घटना की संख्या बट्टे कुल घटना, तो घटना की संख्या है 3 और कुल घटना है 36। अब हम लोग देखते हैं यह 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 से भाग लगाते हैं 3 में, तो एक बार में भाग लग जाएगा, और 36 12 बार में भाग लग जाएगा। दोनों पासों की संख्याओं का योग 10 आने की प्रायिकता बराबर 1/12 उत्तर होगा। दो पासों को फेंकने पर दोनों पासों की संख्याओं का योग 11 आने की घटना देखते हैं। तो पहले पासे में 5 आए और दूसरे पासे में 6 आए, या नहीं तो पहले पासे में 6 आए और दूसरे पासे में 5 आए। इस प्रकार दो पासों की संख्याओं का योग 11 आने की घटना की संख्या बराबर 2 होगी और कुल घटना 36 होगी। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी घटना की संख्या बट्टे कुल घटना, तो घटना की संख्या है 2 और कुल घटना है 36। हम लोग देखते हैं जो यह 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 से एक बार में 2 विभाजित हो जाएगा, और 36 18 बार में विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रायिकता आती है 1/18। तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे दोनों पासों की संख्याओं का योग 11 आने की प्रायिकता बराबर 1/18। यह हमारा उत्तर होगा। दो पासों को फेंकने पर दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 आने की प्रायिकता के लिए हम लोग पहले घटना की संख्या देखते हैं। तो पहले पासे में 6 आए और दूसरे पासे में भी 6 ही आए। कार घटना की संख्या हो गई 1 और कुल घटना हो गई 36। तो हम लोग लिखेंगे प्रायिकता बराबर घटना की संख्या, तो यह है 1 बट्टे कुल घटना है 36। तो इस प्रकार हमारा उत्तर होगा दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 आने की प्रायिकता बराबर 1/36। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एनसीईआरटी गणित के और भी प्रश्नावली का वीडियो देखने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से अपनी सुविधानुसार वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 का दूसरा प्रश्न है
एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हैं। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 22 का दूसरा का उत्तर है प्रत्येक संख्या की प्रायिकता 1/11 संभव नहीं है, क्योंकि सभी 11 परिणाम समसंभावी अर्थात समप्रायिक नहीं हैं। प्रश्न संख्या 23, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। उत्तर है सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त संभावित परिणाम होंगे। यहाँ H हेड को बताता है और T टेल को बताता है। संभावित परिणाम हो सकता है तीनों में ऊपर हेड आ जाए। दूसरा संभावित परिणाम हो सकता है जो पहले 2 में हेड आ जाए और तीसरे में टेल आ जाए। तीसरा संभावित परिणाम हो सकता है जो पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए और तीसरे में हेड आ जाए। चौथा संभावित परिणाम हो सकता है पहले सिक्के में टेल आ जाए और दूसरे और तीसरे सिक्के में हेड आ जाए। पांचवा संभावित परिणाम हो सकता है जो पहले सिक्के में हेड आ जाए और दूसरे और तीसरे सिक्के में टेल ऊपर आए। छठा संभावित परिणाम हो सकता है जो पहले सिक्के में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए और तीसरे में टेल आ जाए। सातवां संभावित परिणाम हो सकता है जो पहले सिक्के में टेल आ जाए, दूसरे सिक्के में भी टेल आ जाए और तीसरे सिक्के में हेड आ जाए। और आठवां संभावित परिणाम हो सकता है जो तीनों सिक्के में टेल ही आए। इस प्रकार सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम बराबर 8। खेल जीतने के लिए घटना की संख्या होगी 3 बार चित आए या 3 बार पट आए। इस प्रकार 2 होगी। खेल हारने के लिए घटना की संख्या 6 होगी। इसलिए खेल में हार जाने की प्रायिकता बराबर खेल हारने की घटना की संख्या बटे कुल परिणाम। तो खेल हारने के लिए घटना की संख्या है 6 और कुल परिणाम है 8। तो हम लोग देखते हैं यह 6 2 से विभाजित हो जाएगा 3 बार में और 8 2 से 4 बार में विभाजित होता है। इस प्रकार हमारा उत्तर आता है 3/4। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता बराबर 3/4। 24वां प्रश्न है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, यानी पहले पासे में भी 5 नहीं आए और दूसरे पासे में भी 5 नहीं आए। 2 पासे को फेंकने पर कुल घटना होगी 36। 5 नहीं आने की घटना 5 किसी बार में भी नहीं आए, तो यहाँ पर हम लोग 5 वाली संख्या को हटा देंगे। इस प्रकार 5 किसी भी बार नहीं आने की घटना होगी 25। इसलिए 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता बराबर 5 किसी भी बार नहीं आने की संख्या बटे कुल घटना। तो हम लोग देख रहे हैं जो 5 किसी भी बार नहीं आने की घटना की संख्या बराबर 25 और कुल घटना हो गई 36। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता बराबर 25/36। दूसरा प्रश्न है 5 कम से कम एक बार आएगा, यानी दोनों पासे में कम से कम 5 एक बार आए। 2 पासे को फेंकने पर कुल घटना होगी 36। 5 कम से कम एक बार आने की घटना पहले पासे में 1 आए, दूसरे पासे में 5 आए, या पहले पासे में 2 आए, दूसरे पासे में 5 आए, या पहले पासे में 3 आए, दूसरे पासे में 5 आए, या पहले पासे में 4 आए, दूसरे पासे में 5 आए, या दोनों पासे में 5 ही आए, या पहले पासे में 6 आए और दूसरे पासे में 5 आए, या पहले पासे में 5 आए, दूसरे पासे में 1 आए, या पहले पासे में 5 आए, दूसरे पासे में 2 आए, या पहले पासे में 5 आए और दूसरे पासे में 3 आए, या पहले पासे में 5 आए, दूसरे पासे में 4 आए, या पहले पासे में 5 आए और दूसरे पासे में 6 आए।
इस प्रकार 5 कम से कम एक बार आने की घटना बराबर 11, इसलिए 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बराबर 5 कम से कम एक बार आने की घटना की संख्या बट्टे कुल घटना। 5 कम से कम एक बार आने की घटना की संख्या बराबर 11 और कुल घटना हो गई 36। तो इस प्रकार 11/36 प्राप्त होता है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बराबर 11/36। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त, 2 पट्ट या प्रत्येक एक बार हैं, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। उत्तर लिखेंगे असत्य है। इस प्रकार परिणामों को वर्गीकृत किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, लेकिन ये समप्रायिक या समसंभावी नहीं है, क्योंकि दोनों सिक्कों को उछालने पर यह हो सकता है कि पहले पर पट तथा दूसरे पर चित्त, या पहले पर चित्त या दूसरे पर पट आए। इसलिए एक पट तथा दूसरे पर चित्त आने की संभावना दोनों पर चित्त या दोनों पर पट आने की संभावनाओं का दुगुना है। दूसरा प्रश्न है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा सत्य है। दिए गए प्रश्न में दोनों परिणाम समप्रायिक है, अर्थात समसंभावी है। यह हम लोग लिखेंगे और देखते हैं यह क्यों सत्य है। तो एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या की घटना बराबर 1, 3, 5, अर्थात घटना की संख्या हो जाएगी 3, और एक पासे को फेंकने पर कुल घटना हो जाएगी 6। तो प्रायिकता निकालेंगे विषम संख्या की घटना बटे कुल घटना। तो विषम संख्या की घटना है 3 और कुल घटना है 6। तो यह दोनों 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 एक बार में विभाजित हो जाएगा और 6 2 बार में विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार प्रायिकता 1/2 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रायिकता 1/2 प्राप्त होता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि सम संख्या की घटना यानी 2, 4, 6 अर्थात 3 होगी। तो इसको भी हम लोग इसी प्रकार हल करेंगे तो प्रायिकता 1/2 ही प्राप्त होगी। इसलिए लिखेंगे कि घटना सत्य है और दिए गए प्रश्न में दोनों परिणाम समप्रायिक अर्थात समसंभावी हैं। वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। गणित के और प्रश्नों का हल जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।